चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस वीडियो में 70 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, 70 प्रश्न में से 35 क्वेश्चन गारंटी है, 100% गारंटी है। इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। अगर एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका 2 फरवरी का फिजिक्स का पेपर है उसमें आप लोग मिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक अवश्य ही देखिए। 70 प्रश्न बतलाएंगे, 35 क्वेश्चन श्योर है, पक्का 100% गारंटी के साथ मिलेगा तो मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कर रहा है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है, रट लीजिए, श्योर है, पक्का आएगा तो आएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही है। तो E बराबर माइनस dV बट्टे dr लिख लीजिए, श्योर है, पक्का आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, इसकी विद्युतीय धारिता हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड। बिल्कुल सही उत्तर। और इस चैनल पर पहली बार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समतल पट्टिका क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता यह होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर ए बट्टे स्मॉल डी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर, रट लीजिए। ठीक है, पक्का आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध वी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो कि सही है। तो भी ग्रेटर देन जी हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका, रट लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। बतलाइए, इसका व्यवहारिक ढांचा मीटर ब्रिज हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका मीटर ब्रिज हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है, बतलाइए। तो बिल्कुल आवेश आपका संरक्षित रहता है, सही उत्तर आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति आपका क्या होता है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की गति आपका त्वरित होती है। क्या होती है, त्वरित। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V² बट्टे R होता है। याद रखिएगा, पक्का आएगा ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन हो जाएगा सही। तो ये आपका F वेक्टर बराबर Q इंटू V क्रॉस B हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक आपका होता है वह वेबर होता है। कितना बार आपको हम बतलाए हैं, वेबर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक आप सभी को बदलाना है, तो इसका शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान आपको बतलाना है, तो शिखर धारा का मान बट्टे √2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। ठीक है, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है, बताइए कौन हो जाएगा। बिल्कुल LG बराबर 6/5 LM हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए क्या है, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और डेल्टा नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन मान इसका सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा BH बट्टे कॉस डेल्टा सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, BH बराबर क्या हो जाएगा, BH बट्टे कॉस डेल्टा। अगला देखिए, चुंबकन तीव्रता की इकाई आपसे पूछा जा रहा है, इसकी इकाई एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, या फिर एम्पियर प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। चुंबकीय योम्यत्तर है, बतलाइए, पूछा गया है चुंबकीय योम्यत्तर है क्या है, यह एक ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता 1 + D/F हो जाएगा। सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 1 + D/F हो जाएगा। अगला देखिए,
सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है 2 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा 2 सेंटीमीटर। हीरा का क्रांतिक कोण आपको बतलाना है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला देखिए, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस यह होता है अवतल होता है। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस। चलिए अगला देखिए, प्रकाशी तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत आपको बतलाना है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित है, ठीक है। अगला देखिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप सभी को बतलाना है। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही उत्तर 25 सेंटीमीटर। देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएगा, ठीक है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो यह आपका कौन सा घटना सही हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। रट लीजिएगा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो यह हो जाएगा आपका बैगनी रंग के लिए, यानी वायलेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, इसका पथांतर होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n+1 इंटू λ/2। याद रखिएगा, श्योर है क्वेश्चन, देखा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है? बतलाइए। तो ये आपका ध्रुवीकरण ध्रुवण हो जाएगा। कितना बार आपको बतलाए हैं। चलिए, और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। अगला देखिए, क्या अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बतलाइए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, विवर्तन सही उत्तर हो जाएगा, यानी डिफ्रैक्शन हो जाएगा सही उत्तर। चांदी का कार्यफलन होता है, आपसे पूछा गया है चांदी का कार्यफलन होता है। इसका जो कार्यफलन होता है 4/7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चांदी का कार्यफलन होता है, ठीक है। पलंग नियतांक का मान होता है, पलंग नियतांक का मान आप सभी को बतलाना है। इसका मान होता है 6.626 गुने 10⁻14 जूल सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान आपसे पूछा है, तो गतिक द्रव्यमान आपका होता है h/c लैम्डा होता है गतिक द्रव्यमान, यानी डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज, यानी इसका जो द्रव्यमान होता है h/c लैम्डा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी श्रेणी है पराबैंगनी परिसर में है? तो हो जाएगा आपका लाइमेन श्रेणी। क्या हो जाएगा? लाइमेन सीरीज हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो ये अब इसमें पूछ रहा है कौन उपयुक्त नहीं है। देखिए, परमाणविक घटना आपका ये उपयुक्त नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यह बीटा किरणें होता है, यानी बी रे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा कण है, देखिए अल्फा कण है, ये आपका हीलियम का नाभिक हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या है अगला? प्रेसी एंटीना के पास टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच संबंध आपको बतलाना है। इसका संबंध d = √2HR होता है। और ई सूत्र याद रखिएगा, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। अगला देखिए, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा आप सभी को बतलाना है। इसकी जो ऊर्जा होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, सही उत्तर। अगला देखिए, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता आपको बतलाना है। तब इसकी जो चालकता होती है यह बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। मतलब ये और गेट का पहले सबसे पहले जान लीजिए, और गेट का पूछा जाएगा तो a प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, और नॉर गेट का पूछेगा नॉर गेट का तो देखिए और गेट वाला लिख दीजिए a प्लस बी बराबर वाई, और n के बदले रैकरिंग चढ़ा दीजिए, ये आपका नॉर गेट का हो जाएगा। मतलब ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको हम बतला देते हैं एंड गेट का अगर पूछेगा, ठीक है, एंड गेट में ए डॉट याद रखिएगा, ए डॉट बी बराबर वाई, और देखिए और इसी में अगर नेंड गेट का आपको पूछ दे, नेंड गेट का, ठीक है, देखिए नेंड गेट को पूछ देगा तो एंड वाला याद रखिए ए डॉट बी बराबर वाई लिख दीजिए, एन के बजाय रैकरिंग चढ़ा दीजिए, ये आपका एंड और नेंड गेट का हो गया। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन श्योर है, पक्का आएगा तो आएगा। अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही निर्गम आवृत्ति है, इनमें से कौन निर्गम सही आवृत्ति हो जाएगा, 50 हर्ट्ज जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए द्विधारी संख्या, इसका दशमिक संख्या में बतलाना है। तो इस तरह से हम कहें तो ऑप्शन अगर चेक कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए किस तरह से आपको बनाना है, पक्का आएगा। पहले देखिए ये जिस तरह से लिखा हुआ है देख लीजिए। अब देखिए शुरू में एक है तो पहले एक लिख लीजिए, उसके बाद गुना लगा दीजिए, दो लिख दीजिए, सभी को दो से गुना करना। उसके बाद फिर एक है तो फिर जोड़ लगाते चलिएगा, फिर एक लिख दीजिए, फिर दो से ही गुना कीजिएगा, फिर प्लस लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद भी एक है 3 नंबर पर, फिर एक लिखिए, दो से गुना कीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 नंबर पर भी एक है तो फिर एक लिख दीजिए, गुना लगाकर 2 कीजिए, फिर प्लस कर दीजिए। उसके बाद 5 नंबर पर 0 है तो 0 लिख दीजिए, गुना आपको इसमें भी 2 से करना है। अब देखिए इतना कर देने के बाद इधर से इस साइड से, ठीक है, इस साइड से इधर से आपको घात बैठाने जाना, घात बैठाते जाना है, 0 से शुरू करना है, 0, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ 3, उसके बाद यहाँ पर 4। इतना समझ गए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब बतलाइए 2 के घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 को 4 बार गुना, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका मान। अब फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 2 के घात 3 का मतलब हुआ कितना, 2 गुने 2 गुने 2 तो हो गया 8, फिर प्लस लगाइए। फिर 2 के घात 2 का मतलब यानी 2 को 2 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 के घात 1 मतलब 2 को 1 बार गुना कीजिएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 के पावर में 0, इसका मान कितना होता है 1 होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है, 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर x के पावर में आपका 0 रहता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 2 के पावर में 0 होती है, क्या इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 8 4 2 1, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 16 कितना हो जाएगा 15 16 31 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, अरे भैया गड़बड़ हो गया जोड़ने में। देखिए तो उसका जोड़िएगा तो देख सकते 30 ही आएगा। ठीक है, सही से जोड़िए, इस तरह नहीं तो 30 का देखिए निकाल कर देखिए आता है कि नहीं, 30 का निकाल लीजिए। देखिए 15 दूनी 30 हो गया आपका, 15 दूनी 30, 0 हो गया, 2 7 14, 1 15 हो गया, 2 दूनी 2 तिया 6, 1 7 हो गया। ठीक है, 2 1 कम 2, 1 3 हो गया। देखिए 4 को 1 0, देखिए जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अभी जिस तरह से बतलाए उसी तरह से आपको बनाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए मिल गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितना समय लगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश बतलाना है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है बताइए, तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10 की घात -19 कूलम होता है। सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अगर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इसमें आपको बतलाना है एप्सिलॉन नॉट के बराबर कौन है, तो 8.854 गुने 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है आपका, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 dy बराबर जो होता है 1/3 गुने 10 की घात -29 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही उत्तर। देखिए चित्र में जो ये दिखाएगा समतुल्य धारिता, इसमें इसका समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा बतलाइए। इसकी समतुल्य जो धारिता हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अधिक निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन जो संबंध है जो कि सही है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर 1000 क्या हो जाएगा 1000
MA हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। बताइए धारा घनत्व बराबर क्या होता है। ठीक है, धारा घनत्व बराबर होता है I/A हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। R बराबर रो L/A हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए अगला प्रश्न, चित्र में I का मान, इसमें I का मान आपको बतलाना है। इसमें I का मान हो जाएगा आपका 40 एम्पियर हो जाएगा, 40 ए हो जाएगा 40 एम्पियर। विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। देखिए विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। सेल का EMF बल मापा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 टेस्ला होता है, आपसे पूछा है 1 टेस्ला यह होता है, यह 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है पूछा जाएगा तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, इसका जो वेग होता है भैया C बराबर 1/√μ0ε0 हो जाएगा। ठीक है, फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन का ऊर्जा आपको बतलाना है, E बराबर hv हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही, इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि सही है, बतलाइए। तो सॉल्व कीजिए, 7 का सभी में 7 है, 7 का निकाल लीजिए। तो 2 × 6 1 7, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन मान सही नहीं है, बतलाइए। तो यह मान आपका ऑप्शन नंबर जो भी डी दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलिए, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 पेटे हो तो N2 ग्रेटर देन N1 होता है। कई बार हम आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए बतलाइए, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पूछ रहा है, पड़ती है। तो ये पड़ती जो है आपका बामन श्रेणी, बामर श्रेणी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, इसकी शक्ति क्या होगा। इसकी शक्ति जो हो जाएगा P बराबर 1 डायोप्टर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा, ये आपका FO लेस देन FE हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है। न्यूनतम विचलन कौन होता है, ये आपका μ-1 × A सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो ये आपका है आवृत्ति, इसकी आवृत्ति। अगला चलिए, अगला क्या कर रहा है, यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो तब क्या होगा। देखिए तब VA ग्रेटर देन VW सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जल के लिए क्रांति कोण होता है। देखिए जल के लिए क्रांति कोण का जो मान होता है वह 48.75 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर आपको बतलाना है। इसका जो कलांतर होता है फाई बराबर 2n पाई सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यह हो जाएगा आपका I समानुपाती 1/λ के पावर में 4 हो जाएगा। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, तो बिल्कुल अनंत हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 70 प्रश्न को हर हाल में रख लीजिए, यहाँ से 35 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन श्योर है, पूछेगा तो पूछेगा ही। ठीक है, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, तो और वहाँ क्वेश्चन अगर आउट होता है तो उस पर हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।